So let us start with the surface area and volume. We were doing question number 62 now. 62 करना है हमको. Now in question number 62, a rocket is in the form of right circular cylinder. A rocket is in the form of right circular cylinder. तो एक डायग्राम बना देते हैं. राइट सर्कुलर सिलेंडर. At the lower end and surrounded by a cone with the same radius that of the cylinder. Okay, तो इसके ऊपर कोन है, कोन का शेप है. The diameter and the height of the cylinder are 6 cm and 12 cm. Diameter is 6 cm and height is 12 cm. The slant height of the conical portion is 5 cm. Slant height is 5 cm. और ये स्टिल कितना होगा 6 सेंटीमीटर इसका जो डायमीटर है. फिर क्या दिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितनी होने वाली है यहाँ पे, कोन की सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर की सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का ये सर्कल, ये भी तो ऐड करना पड़ेगा. तो नीचे का जो सर्कल है ये तीनों ऐड करना पड़ेगा. सो दिस विल गिव यू टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट. नाउ कोन का जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, इट इज पाई आर एल. इट इज पाई आर इज 3 एंड एल इज 5 प्लस सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस सर्कल, नीचे का जो सर्कल है इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर. सो विच इज इक्वल टू, अब देखो तीनों ही टर्म्स में पाई और 3 ये हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 3 विच इज इक्वल टू पाई इंटू 3 इंटू 8 प्लस 24 विच इज 3 पाई इंटू 32 96 पाई. दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद पहले यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें बताओ. ये ऑब्जेक्ट का हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला है, उसमें इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा दैट इज पाई आर एल. फिर इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा दैट इज 2 पाई आर एच और फिर इसका सरफेस एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर. वी हैव एडेड ऑल थ्री. ओके, हेलो, अभी क्लियर आ रहा है वॉइस? इसका टोटल वॉल्यूम भी हमको निकालना है. तो इसका टोटल वॉल्यूम वो होगा ऊपर का जो कोन है उसका वॉल्यूम. ये इसका वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. अब इसकी एच अपने को नहीं पता, प्लस फिर इसका वॉल्यूम, ये जो नीचे का सिलेंडर है इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू एच. इसकी हाइट हमको पता है 12 सेंटीमीटर. तो इसकी हाइट हमको निकालनी है. चलो आप लोग ट्राई करके बताओ इसकी हाइट कितनी होगी. ये हाइट कितनी है, सी दिस इज 3, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितनी होनी चाहिए. सब लोग करो, अटेंटिव रहो लेक्चर में. हार्डली 30-40 मिनट्स का लेक्चर है. देखो ऊपर जो कोन का पार्ट है उसका हाइपोटेनस 5 है, एक साइड 3 है, तो इसका जो ये हाइट है, ये वाला लेंथ कितना होना चाहिए. पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाओ, इट इज 4 मीटर्स. तो ये हाइट है 4 मीटर्स. सो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 4 मीटर्स.
तो यहाँ पे देखो पाई इंटू 3 स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आएगा 4/3 प्लस 12। फिर दोनों में 4 कॉमन निकालो, 4/3 स्क्वायर, इफ यू टेक 4 इन कॉमन यू गेट 1/3 प्लस 3। बस इसको कैलकुलेट करना है आगे, कितना आएगा देखते हैं। 4/3 स्क्वायर हाँ 4/3 स्क्वायर इंटू 3 3 9, 9 + 1 is 10, 10/3. So 3 3 will cancel out and you will get 120 pi centimeter cube. इसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो बताओ, कोई डाउट नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63. A circus tent is made up using two different colored cloth material. Red colored material is used to make cylindrical part up to a height of 3 meter. सर्कस का टेंट और उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर दी हुई है, ये पूरा रेड कलर में। उसके बाद एंड द ग्रीन कलर्ड मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कोनिकल पार्ट अबव, इसके ऊपर का ग्रीन कलर में जो पार्ट है वो है। If the diameter of the base is 105 meter, diameter of base is 105 meter, and the slant height of conical part is 53 meter. This is 53 meter slant height. Find the red colored material and the green colored material required, assuming no stitching margins. ठीक है, a circus tent is made up using two different colored cloth material. Red colored material is used to make cylindrical part. ठीक है, तो आपको ये जो पार्ट्स है ये निगलेक्ट करने हैं। कौन से पार्ट्स? इसके जो सर्कुलर पार्ट्स है इनको निगलेक्ट करना है। सो ये वाला पार्ट निगलेक्ट करना है, ये वाला पार्ट निगलेक्ट करना है। तो कितना मटेरियल लगने वाला है? तो रेड कलर का जो मटेरियल है वो कितना लगने वाला है? सिलेंडर को बनाने के लिए जितना क्लॉथ लगेगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, दैट इज 2πRH। और ग्रीन कलर का जो मटेरियल है वो कितना लगने वाला है? ग्रीन मटेरियल इज, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का इज इट इज πRL, कर्व्ड सरफेस एरिया इज πRL। तो पाई रेडियस अपने को पता है 105/2 और स्लैंट हाइट भी हमको पता है, स्लैंट हाइट 53 है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2πRH, इसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 2π, इसका रेडियस है 105/2 इंटू h, h 3 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद इसका कुछ बाकी पाई के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो स्ट्रेट 2 2 कैंसिल आउट होगा। पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 पुटअप करेंगे, 105 इंटू 3 करो। ये रेड कलर का मटेरियल कितना आता है? 7 और 105 ये डिविजिबल नंबर्स है। आप लोग बताओ ये आंसर कितना आ रहा है? इसको भी 22/7 लिख देंगे, 105/2 इंटू 53, इसको भी कैलकुलेट करो। यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आएगा। This is 22 into 7 and 7 5 are 15 into 3, ये मल्टीप्लाई करो, 15 2 30 कर दो, तो यहाँ पे 11 इंटू 30 इंटू 3 ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 90 इंटू 11 विच इज 990, दिस इज इन मीटर स्क्वायर। इतना रेड कलर का क्लॉथ लगने वाला है, 99 मीटर स्क्वायर, 990 मीटर स्क्वायर। एंड ये ग्रीन कलर का जो मटेरियल है इसको भी कैलकुलेट करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 15 इंटू 53।
ठीक है, ये कैलकुलेशंस आप करना। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64। 8745 करेक्ट, 8745 इसका आंसर है। ओके 64, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटसाइड सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक। तो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक है, क्लोज्ड मतलब आपको ये लिड्स भी कंसिडर करने हैं, जो ऊपर का सर्कल होता है और ये भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। इट इज अ क्लोज्ड टैंक। The cost of painting the total outside surface of a closed cylindrical oil tank at the rate of 60 paise per square meter is 237.6 and the height of the tank is 6 times the radius of base of tank। मान लो इसका रेडियस r है और इसकी हाइट है h। तो ये दिया है कि इसकी जो हाइट है वो 6 टाइम्स रेडियस है। दिस इज गिवन टू अस। फाइंड द रेडियस ऑफ द टैंक, ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द टैंक। ठीक है, अब देखो इसकी हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसको टोटल पेंट करने का जो कॉस्ट है, ऊपर का ये वाला सरफेस पेंट किया, ये वाला सरफेस पेंट किया, फिर ये जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप होता है इसको भी पेंट किया, तो टोटल पेंटिंग का कॉस्ट हमको दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इसकी निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगी, 2πRH प्लस, हमने इसकी कर्व सरफेस एरिया लिख दी, फिर ऊपर का ये सर्कल है πr², फिर नीचे भी ये सर्कल है πr²। सो दिस इज πr, अच्छा πr² प्लस πr², यहाँ पे 2πr² आएगा। सो दिस इज 2πRH प्लस 2πr² विच इज 2πr r प्लस h। ये हमको दिया हुआ है। अब जो रेट है कि 60 पैसे पर मीटर स्क्वायर, इसका रेट है कि इतना पैसा लगता है पर मीटर स्क्वायर पेंट करने का, 60 पैसे लगता है। बट हमारा टोटल जो सरफेस एरिया है वो इतना मीटर स्क्वायर आया है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा। सो टोटल कॉस्ट, टोटल पेंटिंग कॉस्ट, टोटल पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो कितना लगने वाला है, 2πr r प्लस h इंटू 60 पैसे। ये इतना टोटल कॉस्ट लगने वाला है, ये पैसे में आंसर आने वाला है। बट हमको टोटल कॉस्ट दी हुई है रुपीस में। रुपीस में कितनी दी हुई है, 237.60 रुपीस, ये रुपीस में दी हुई है। अब 1 रुपी कितना होता है, 100 पैसे होता है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे 2πr r प्लस h इंटू 60 इज इक्वल टू 237.60 इंटू रुपी, 1 रुपी इज 100 पैसे। तो इधर भी पैसे आ जाएगा, इधर भी पैसे है, ये पी कैंसिल आउट होगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां तक लिखो आप लोग अपने बुक्स में और साइड में कैलकुलेशंस लगाओ इसकी। नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2πr r प्लस h इंटू 60 इज इक्वल टू 23760। क्यों, क्योंकि ये 100 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 23760 आ जाएगा। और हमारे पास ऑलरेडी ये दिया है कि हाइट इज 6 टाइम्स रेडियस, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट की वैल्यू 6 टाइम्स रेडियस पुट कर देंगे। 2πr r प्लस 6 टाइम्स रेडियस इंटू 60 इज इक्वल टू 23760। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 कैंसिल आउट होगा। सो दिस इज 2πr इंटू 7r इंटू 6 इज इक्वल टू 237.6। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ये पुट कर देंगे इंटू 7r² इंटू 6 इज इक्वल टू 2376। अब ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे 7 7 कैंसिल आउट होगा। और फिर अब रीअरेंज करते हैं टर्म्स को। r² की वैल्यू कितनी आएगी, 1188 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 3। इसको करो कैलकुलेट, देखो कितना आता है। ये 2 से डिविजिबल है, ऊपर का नंबर नीचे का नंबर।
अब ये 11 से डिविजिबल है, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 11 4 ज़ा 44। फिर ये डिविजिबल है, यहाँ पे आ जाएगा 27/3, 3 9 ज़ा 27, आर स्क्वायर इज 9, आर इज 3। तो उन्होंने वही बोला है कि इसका रेडियस निकालो। ऑल्सो फाइंड हाइट ऑफ द टैंक, हाइट इज 6 टाइम्स रेडियस, दैट इज 18। 18 और फिर यहाँ पे यूनिट कितना आएगा, यूनिट आएगा मीटर में, ये हमने सब कुछ मीटर्स में लिया है, तो इट इज इन मीटर्स। क्लियर हुआ ये सब? R3H18 आता है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, एक रेट दिया हुआ है, उस रेट के हिसाब से टोटल पेंटिंग का कॉस्ट हमको दिया हुआ है। तुमने टोटल सरफेस एरिया निकाला, रेट से मल्टीप्लाई किया और कॉस्ट को इक्वेट किया। H और R के बीच में ऑलरेडी रिलेशन दी थी, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी एंड वी गेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ ये सब? कहीं पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताओ, कोई स्टेप नहीं क्लियर हुआ हो। बाकी स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65। A trophy awarded to the best student in the class is in the form of a solid cylinder mounted on a solid hemisphere with the same radius and made up of the some material, या same material होना चाहिए यहाँ पे, made up of same metal. This trophy is mounted on a wooden cuboid as shown in the figure. The diameter of the hemisphere is 21 centimeter. The total height of the trophy is 24.5 centimeter. Find the weight of the metal used in making the trophy. With the weight of 1 centimeter cube of the metal is 1.2 grams. Fine. So यहाँ पे एक ये डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलेंडर है, नीचे हेमिस्फीयर है। अच्छा, और तो सेम मेटल जो है यूज हुआ है इसको बिल्ड करने में। दिस ट्रॉफी इज माउंटेड ऑन अ वुडन क्यूबॉइड एज शोन इन द फिगर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर। इनका जो डायमीटर है वो है 21 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द ट्रॉफी, टोटल हाइट ऑफ द ट्रॉफी इज, ये टोटल हाइट ये अपने को दिया हुआ है 24.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस आएगा 21/2। सेम रेडियस यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ये लेंथ है 21/2। सो बिकॉज दिस लेंथ इज 21/2, 21/2 कितना होता है 10.5, दिस इज 10.5। नाउ यू कैलकुलेट एंड टेल मी दिस पर्टिकुलर लेंथ। ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका ये हाइट कितना है बताओ। आपके सामने है सारे नंबर्स। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, फोर्टीन, करेक्ट। देखो ये जो टोटल हाइट है, ये वाली जो टोटल हाइट है ये अपने पास 24.5 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये वाली हाइट हमारे पास दी हुई है 10.5। तो ये जो बची हुई हाइट है ये वाली, ये हम लोग निकाल सकते हैं। ये इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, 24.5 माइनस 10.5 दैट इज 14। सो ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको अब पहले क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फिर ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो सेम मेटल यूज हुआ है।
Find the weight of the metal used in making the trophy if the weight of 1 centimeter cube of the metal is 1.2 ग्राम. तो टोटल पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं. सो इन दोनों को ऐड करेंगे. सो वी हैव पाई 21/2 the whole square into 14 plus 2/3 पाई 21/2 the whole cube. दोनों में कॉमन टर्म्स निकालते हैं. पाई 21/2 स्क्वायर, ये हम लोग कॉमन निकाल देंगे. तो यहाँ पे आएगा 14 प्लस 2/3 इंटू 21/2. ठीक है, हमने कॉमन टर्म्स क्या निकाले? पाई 21/2 स्क्वायर. यहाँ पे भी पाई 21/2 स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ पे एक 21/2 बच जाएगा, वो अंदर रह गया ब्रैकेट के. यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट होगा. 3 7s are 21. This is pi. Pi means 22/7 into 21/2 into 21/2. Inside the bracket 14 plus 7, that is 21. Now 2 यहाँ पे कटेगा 11 के साथ, यहाँ पे 11 आ जाएगा. 7 3s are 21, यहाँ पे 3 आ जाएगा. सो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ इसका? 11 into 3 into 21 square by 2. तो दिस इज 33 into 441/2. ये करो कैलकुलेट, नंबर कितना आता है? एक काम करते हैं, रुक जाओ. इतना हमारा जो वॉल्यूम है ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें फाइनल कैलकुलेशन देखते हैं कितना आता है, और फिर नंबर्स के जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसमें चले जाएंगे. सो नाउ वी हैव, इतना उस ट्रॉफी का टोटल वॉल्यूम है. ठीक है, अब देखो उन्होंने दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आता है 1.2 ग्राम्स. तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना ग्राम्स होगा? तो 33 इंटू 441/2 सेंटीमीटर क्यूब. इस वॉल्यूम का टोटल वेट कितना होगा? दोनों तरफ हम लोग इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 1.2 इतना ग्राम्स आएगा. अब ये जो डिवीजन वाला 2 है वो चला जाएगा, यहाँ पे 0.6 आ जाएगा. अब इजी है, देखो 33 इंटू 441 इंटू 0.6, ये करो कैलकुलेट. दिस इज इन ग्राम्स द वेट ऑफ द ट्रॉफी. हमेशा ऐसा किया करो सरफेस एरिया वॉल्यूम में. जो भी फाइनल निकालना है, पैसा लग रहा है या फिर वेट कितना है, टोटल उसका एक्सप्रेशन निकालो, टर्म्स पूरे कैंसिल आउट करो, फिर ही मल्टीप्लिकेशन पे जाओ. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. अब it is 8731.8. so it is 8731.8 grams. इतना टोटल वेट है उस ट्रॉफी का. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. A wooden article as shown in the figure was made from a cylinder by scooping out a hemisphere from one end and a cone from the other end. Find the total surface area of the article. ठीक है, तो पहले एक कोन था, नहीं पहले एक पूरा सिलेंडर है. उसमें से क्या हुआ कि नीचे से एक हेमिस्फीयर का पार्ट निकाल दिया गया और फिर यहाँ पे कोनिकल पार्ट को निकाल दिया गया. और इसके जो डायमेंशंस है ये है 7. इसका जो ये हाइट है दिस इज गिवन टू अस एज 7 सेंटीमीटर. टोटल इज 10 सेंटीमीटर. टोटल इज 10 सेंटीमीटर. ये टोटल दिया है 10 सेंटीमीटर. अच्छा, तो फिर हेमिस्फीयर का रेडियस हमको मिल जाएगा. हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हुआ बताओ? यहाँ पे ये हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा?
3 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट। हेमिस्फीयर का रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। फाइन। और ये टोटल 6 सेंटीमीटर दिया ही है अपने को। इसका जो बेस रेडियस है, नहीं बेस डायमीटर, ये अपने को 6 दिया हुआ है। ऑटोमेटिकली ये 3 बनेगा। फाइन। तो अब क्या करें, यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो मैं यहाँ पे शेड करता हूँ, कहाँ कहाँ पे सरफेस एरिया आपको दिखेगी। पहला ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ही हॉलो है, ये पूरा खाली पार्ट है। ये जो ब्लू कलर का शेड मैंने किया, दिस इज एंटायरली हॉलो। मतलब ये जो अंदर का कोन का कर्व सरफेस एरिया है वो आएगा। अगर हमको सरफेस एरिया इसकी टोटल चाहिए तो कोन की कर्व सरफेस एरिया आएगी यहाँ पे, वो कितनी है, पाई आर एल। उसके बाद और क्या क्या सरफेस एरिया दिखेगी। अब ये भी हॉलो है, नीचे का सिलेंड्रिकल पार्ट, क्योंकि हमने स्कूप आउट कर दिया है इस मटेरियल को। तो ये अंदर की जो लाइनिंग है, ठीक है, अंदर का जो सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का अंदर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और क्या बचा, और इसमें बचा ये सिलेंडर, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये इसमें बचा हुआ है। अच्छा ये हॉलो नहीं है, ये पूरा सॉलिड पार्ट है। ये जो ऑरेंज कलर का शेड मैं कर रहा हूँ, दिस इज अ सॉलिड पार्ट। तो इसका क्या आएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच। तो एक एक टर्म हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं। ये जो टर्म है पाई आर एल, अभी देखो इसकी स्लैंट हाइट लगने वाली है अपने को। इसकी स्लैंट हाइट हम लोग कैसे निकालें, ये देखो। ओके, इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है, ये वाली। अब देखो ये 7 है, ये 3 है, तो स्लैंट हाइट बताओ कितनी आएगी। ये 3 एक 7, हाइपोटेनस निकालो। स्लैंट हाइट होगी √7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, √58। स्लैंट हाइट इज √58। तो पाई आर एल, अंदर का जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना होगा, पाई आर इज 3 एंड एल इज √58, ये आ रहा है। उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, so it is 2 pi, r is 3, so this is 18 pi। और अब ये वाला टर्म कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 2 pi r h। सिलेंडर का हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर, so 60 pi। so total surface area is equal to 18 pi plus 60 pi plus 3√58 pi, which is 78 pi plus 3√58 pi। क्लियर हुआ ये वाला सम। ऑल ऑफ यू, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। A conical hole is drilled in a circular cylinder of height 15 centimeter, radius 8 centimeter, which has same height and same base radius. Find the total surface area after drilling the cone। देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि एक कोन है, नहीं एक सिलेंडर है और उसमें कोन को ड्रिल किया गया है, और उसका जो बेस रेडियस है वो सेम है दोनों का, और पूरा हाइट जो है उसको कंसिडरेशन में लिया गया है, विच हैज सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस, ठीक है। सो नाउ दिस एंटायर थिंग इज हॉलो, ये पूरा खाली है, दिस इज हॉलो।
एंड दिस इज फिल्ड, ये पूरा का पूरा बाकी का पार्ट जो है दिस इज फिल्ड, दिस इज सॉलिड। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो बना हुआ सॉलिड है इसकी आप टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो देखो इसके सरफेस एरिया में क्या क्या आएंगे, पहले तो ये नीचे का सर्कल आएगा, नीचे का सर्कल। अच्छा, तो इसके डायमेंशंस भी दिए हुए हैं, इसके डायमेंशन है हाइट इज 15 एंड रेडियस इज 8। तो नीचे का जो सर्कल है उसका एरिया आएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, ये कोन का अंदर का लाइनिंग आएगा, देखो ये कोन का अंदर का पूरा सरफेस एरिया आएगा। कोन का सरफेस एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर एल। तो अपने को एल इसमें निकालना पड़ेगा, वो निकालेंगे बाद में। और फिर ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के बाहर की सरफेस देखो, पूरा जो गोल सरफेस है सिलेंडर का वो भी लेना होगा। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है दैट इज 2 पाई आर एच, इसकी एच 15 दी हुई है। तो ये कैलकुलेबल है, ये कैलकुलेट किया जा सकता है, ये करना पड़ेगा। अब इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है। देखो इसका जो रेडियस है वो दिया है 8, इसकी जो हाइट है वो दी हुई है 15। तो इसकी स्लैंट हाइट निकालो L, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। स्लैंट हाइट इज रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ये करो कितना आता है कैलकुलेट, स्लैंट हाइट कितना आएगा। We are trying to find slant height of cone. करेक्ट, ये 289 आता है एंड दिस इज 17। तो इसका जो स्लैंट हाइट है वो 17 है, दिस इज 17। तो ये कैलकुलेशन वाइज कितना आएगा, पाई आर, आर अपने को दिया है 8, और L है 17। तो इन तीनों को हमको ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करोगे तो पाई कॉमन निकल रहा है। अच्छा ये भी कैलकुलेट कर देते हैं, 2 पाई आर इंटू एच। सो ये तीन चीजें हमको कैलकुलेट ऐड करनी है। सो टोटल आंसर इज, पाई कॉमन निकालो 8 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 17 प्लस पाई हमने कॉमन निकाला है तो 2 इंटू 8 इंटू 15 ये बचेगा। सो दिस इज पाई इंटू 8 स्क्वायर, अभी 8 भी कॉमन निकल रहा है इसमें। सो पाई इंटू 8, सो यहाँ पे आएगा 8 प्लस 17 प्लस 30 which is 8 pi into 38 plus 17, 8 pi into 55। इन्होंने पाई की वैल्यू बोली है क्या, हाँ ठीक है, इन्होंने पाई की वैल्यू बोली है 3.14 लो। तो इसका जो आंसर है फाइनली वो आएगा 8 इंटू 3.14 इंटू 55। सो 55 का जो 11 है वो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 88 आ जाएगा। इंटू यहाँ पे जो 5 बचा, 5 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, 15.7 आ जाएगा। 15.7 को 88 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है जो भी, हाँ 1381.6, 1381.6 ये आंसर आता है इसका।
तो कल हम लोग क्या करेंगे, जो एकदम लास्ट के पीछे के सम्स है वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर जो ये क्वेश्चन नंबर है यहाँ तक लेके आएंगे सम्स को पीछे, क्योंकि वो वाले सम्स है, रिवर वाले सम्स है कि रिवर में वाटर इस रेट से फ्लो कर रहा है और वो वाटर जो है एक लैंड पे फॉल कर रहा है तो कितना लैंड इरीगेट होगा, वो सब सम्स हम लोग कल देखेंगे।